बड़ा अपडेट यही है, लगातार आप सुबह से IBC 24 पर दिल्ली में जो कुछ भी इस वक्त सियासी हलचल चल रही है उसकी पल पल की अपडेट आपको हम IBC 24 पर दिखा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले दिल्ली में PM आवास से बाहर वो तमाम नवनिर्वाचित सांसद और पुराने पूर्व केंद्रीय मंत्री निकले जिनके साथ चर्चा नरेंद्र मोदी ने की। चाय पर चर्चा थी और नरेंद्र मोदी ने उन तमाम संभावित मंत्रियों के साथ चर्चा की जो आज शाम शपथ लेने जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। इनमें कुछ नए सांसद हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे, तो कुछ पुराने सांसद हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। और सबसे खास बात यह रही कि नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को जो कुछ देर बाद मंत्री हो जाएंगे, शपथ लेने के बाद केंद्रीय मंत्री कहलाएंगे, उन्हें अपना विजन बताया है। उन्हें अपना विजन बताते हुए नरेंद्र मोदी ने यह एहसास कराया, इस बात की जानकारी दी कि जब वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे उनकी क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, किस तरह से उनकी भूमिकाएं बढ़ जाएंगी, किस तरह से उन्हें अपना दायित्व निभाना है, किन बातों का ख्याल रखना है, किन बातों को नजरअंदाज करना है, किस तरह अपना काम करना है और किस तरह 2047 तक विश्व को यह बताना है कि भारत अब विकासशील देश बन गया है। विकास के पथ पर, डेवलपमेंट के पथ पर जो विजन सरकार लेते आई है, इसके पहले 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, दोबारा दूसरी बार 2019 में बने, उसी को लेकर नरेंद्र मोदी ने विजन रखा और सभी सांसदों से चर्चा की। और इसी बीच कुछ देर पहले खबर आई जहां मध्य प्रदेश से तो 3 नाम कंफर्म तय माने जा रहे हैं जो मंत्री बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सावित्री ठाकुर। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो सस्पेंस अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ, पूरा हुआ और एकाएक नया नाम निकलकर सामने आया छत्तीसगढ़ से। वो नाम है तोखन साहू का, जो हाल ही में पहली बार सांसद बने हैं। आपको बता दें, बिलासपुर लोकसभा सीट से तोखन साहू ने शानदार जीत डाली और सुबह से यही चर्चा थी कि अब तक किसी भी सांसद को फोन नहीं आया है, शायद छत्तीसगढ़ से कोई भी सांसद केंद्रीय मंत्री नहीं बनेगा। लेकिन एकाएक ऐन वक्त पर बीजेपी अपने हमेशा फैसलों से चौंकाती है और ऐसा ही फैसला लिया पार्टी ने ऐन वक्त पर। अब से कुछ देर पहले खबर आई कि छत्तीसगढ़ से तोखन साहू को फोन गया है, यानी मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री के तौर पर तोखन साहू भी शपथ लेंगे, वो भी केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे। अब लगातार हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर तोखन साहू कैसे, उनका नाम एकाएक कैसे सुर्खियों में आया, कैसे उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने पर केंद्र ने फैसला लिया, एनडीए ने फैसला लिया। इसके भी तमाम समीकरण हैं जो लगातार हम आपको समझा रहे हैं, आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में साहू समाज की बड़ी भूमिका रही। चाहे पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करें या फिर इस बार लोकसभा चुनाव की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की दुर्ग हम लोकसभा सीट की बात करें, छत्तीसगढ़ में रायपुर की हम बात करें, बिलासपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, ये तमाम वो लोकसभा सीटें हैं जहां साहू समाज का एक बड़ा योगदान रहा बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के पीछे। साहू समाज इसलिए भी चर्चाओं में रहा और जाहिर है तोखन साहू साहू समाज के लीडर रहे हैं। 1994 से उन्होंने यूं तो अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, लेकिन जिस तरह तेजी से वो आगे बढ़े, लोरमी से विधायक भी रहे, फिर बिलासपुर से लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, शानदार जीत दर्ज करी और पार्टी के खाते में ये जीत डाल दी। एकाएक नाम सामने आया अब से कुछ देर पहले, चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के खाते में हम कह सकते हैं कि एक सांसद जरूर है जो केंद्रीय मंत्री बनने जा रहा है। मोदी की नई टीम में अब तोखन साहू भी केंद्रीय मंत्री के तौर पर नजर आएंगे। लगातार हम इस पूरी खबर पर समीकरण समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। राजेश, सुबह से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी सांसद को फोन नहीं गया, शायद छत्तीसगढ़ को अभी प्रतीक्षा करना होगी, लेकिन मैं देख रहा हूं तोखन साहू का राजनीतिक सफर बड़ा नहीं है। 54 साल के जरूर है तोखन साहू, लेकिन राजनीतिक उम्र, उनका अनुभव सिर्फ 20 साल का है। 94 से उनका सफर शुरू हुआ राजनीति के तौर पर और 20 साल की उम्र में अब सीधा केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्हें हम देखेंगे।
जी बिल्कुल, अगर बात करें राजनीतिक सफर तो ज्यादा बड़ा नहीं, मगर किस्मत के धनी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां जिस छत्तीसगढ़ से 4-4 दिग्गज लोगों के दावेदारी सामने आ रही थी, उन दिग्गजों को पछाड़ कर उनका नाम सामने में आया प्रमुखता से। और जो जानकारी में इनकी मिली है कि उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, उनके पास कॉल भी आ चुका है, तो किस्मत के धनी माने जा रहे हैं। और उनका ये किस्मत का खेल जो इस साल से पिछले साल ही शुरू हो चुका था। पिछले साल उनको छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और साहू समाज में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। शायद इसको देखते हुए बिलासपुर से उनको लोकसभा की टिकट दी गई, लोकसभा की टिकट मिली। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के एक दिग्गज जो नेता हैं देवेंद्र यादव, उनको चुनाव हराया। और अब लिस्ट में जब दावेदारों की छत्तीसगढ़ से किनको कैबिनेट मंत्री में लिया जा सकता है, मंत्रिमंडल मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, उनके दावेदारों के जो नाम प्रमुखता से आ रहे, तो उनका भी उसमें भी उनका नाम कहीं नहीं था। फिर अचानक कुछ देर पहले ही, सबसे पहले हमने ये खबर ब्रेक कराई कि तोखन साहू जो बिलासपुर के सांसद हैं, साहू समाज में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, उनको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ को उनके द्वारा एक प्रतिनिधित्व मिल सकता है, ये खबर सामने में आई। तो निश्चित रूप से कहा तो जा सकता है राजनीतिक सफर ज्यादा बड़ा ना हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, मगर किस्मत के मामले में वो काफी धनी नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिलने वाली है। और जो नया मंत्रिमंडल बनने वाला है मोदी सरकार का, उसमें वो उन छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये एक अच्छी खुशी की खबर है। और निश्चित रूप से कुछ देर पहले तक जब छत्तीसगढ़ के लोगों में निराशा थी, क्योंकि जो प्रमुख दावेदार थे बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे, विजय बघेल और कमलेश जांगड़े, इनके पास किसी प्रकार से कोई कॉल नहीं आया था, किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं किया गया था। तो कुछ देर पहले तक ये माना जा रहा था कि शायद मंत्रिमंडल की जो पहली सूची है उसमें छत्तीसगढ़ को स्थान ना मिले। मगर जैसे ही तोखन साहू का नाम सामने में आया और जो खबर हमको मिल रही है कि उनके पास कॉल भी आ चुका है, तो अब ऐसा लग रहा है कि जो पहली सूची जो नाम की घोषणा होगी उसमें तोखन साहू शामिल होंगे, जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। और रही बात उनका, एक सवाल ये खड़ा होता है राजेश, अब से करीब 30-40 मिनट पहले तक तो ऐसी कोई खबरें नहीं थी, मीडिया में भी दूर दूर तक ऐसी कोई खबरें नहीं थी, और शायद तोखन साहू को खुद पता नहीं होगा कि वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रिपोर्ट तो आखिर संगठन ही भेजता है केंद्र में। छत्तीसगढ़ के संगठन के कुछ प्रमुख नेताओं ने रिपोर्ट जरूर भेजी होगी बीते 24-48 घंटों में, किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। यानी इस पूरी प्रक्रिया को क्या गुप्त रखा गया? एन मौके पर तोखन साहू का नाम आना, क्या यह प्रक्रिया गुप्त रखी गई? देखिए, ये मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का एक तरीका होता है। वो अचानक इसी तरह का कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं और जो डिसीजन लेते हैं उसकी भनक किसी को नहीं लगती। मगर ये बात है कि कुछ देर पहले तक, कुछ आधी पौन घंटा पहले तक ये तय हो चुका था कि जो 4-5 प्रमुख दावेदार जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से शायद किसी को मौका ना मिले। मगर ये भी चर्चा थी कि शायद छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व न मिले। मगर ये देखा गया कि जिस तरह से 54 सीट लेकर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। फिर लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीट जीतने का लक्ष्य था, मगर 11 की 11 सीटें नहीं मिली और 10 सीट में संतोष करना पड़ा। यह भी एक बड़ी उपलब्धि थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलाकर जो एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली, और एनडीए की जो सरकार बन रही है उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एक बड़ा योगदान देखा जा रहा है। इसके अलावा उड़ीसा में जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और लोकसभा में सांसद बहुत सारे चुनकर आए, उसमें भी कहीं ना कहीं साय सरकार जो यहाँ पर रही भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा योगदान रहा। यहां से जो माहौल बना उसने उड़ीसा के सरकार की जो हवा है वो बदली। तो इन सब चीजों को देखते हुए छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व देना जरूरी समझा और मोदी जी का ये डिसीजन है कि अंतिम समय तक वो उनके हर चीज सस्पेंस रहती है और एक चौंकाने वाला निर्णय लेते हैं। और तोखन साहू का नाम जो सामने में आया निश्चित रूप से एक चौंकाने वाला है। और रही बात उनको ही क्यों चुना गया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं साहू समाज को किसी को एक प्रतिनिधित्व देना था, क्योंकि साहू समाज के द्वारा जो सपोर्ट मिला है भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उसका एक प्रतिफल उनको दिया जा रहा है। इसलिए तोखन साहू को महत्व दिया गया है। और मोदी मंत्रिमंडल में उनको कौन सी जगह मिलेगी, कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, ये कुछ देर बाद ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास राजेश? अभी फिलहाल तोखन साहू क्या दिल्ली पहुंच चुके हैं या दिल्ली पहुंचने वाले हैं? और इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में किस तरह का माहौल है? जाहिर है सभी नेता खुश होंगे, क्योंकि अब यहां से आवाज केंद्र तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा चेहरा तोखन साहू के रूप में अब हम देख पाएंगे। देखिए, रही बात यहाँ पे, तो यहाँ के सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, जिला अध्यक्षों को, मोर्चा के पदाधिकारियों को
और जितने प्रमुख नेता हैं उन सबको दिल्ली बुलाया, मतलब दिल्ली गए हुए हैं। लगभग 100 से ज्यादा, 100 से 125 के बीच नेता जो दिल्ली गए हुए हैं। तो सांसद जो है तोखन साहू वो भी दिल्ली में ही है। और निश्चित रूप से जब छत्तीसगढ़ के को प्रतिनिधित्व मिलने की बात आ रही है, तोखन साहू का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है, जैसे दिल्ली से हमको जानकारी मिल रही। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खुशी का माहौल है और यही वजह है कि शाम को लगभग 6 बजे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, कार्यकर्ता लोग हैं, वो जयस्तंभ चौक में जश्न मनाने की तैयारी भी कर चुके हैं। उसके लिए सूचना भी यहाँ पहुंच चुकी है। तो शाम को 6-7 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और जब उसमें यह घोषणा होगी कि छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खुशी दुगनी हो जाएगी और उसकी खुशी जो है जयस्तंभ चौक में जश्न मनाकर मनाने की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। जी चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। राजेश, लगातार हम दर्शकों को अपडेट पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त यही है, कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आई जब तोखन साहू को, जो बिलासपुर से हाल ही में लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, उनके नाम की चर्चा हुई, उन्हें फोन भी आया है। और अब छत्तीसगढ़ से ओबीसी का बड़ा चेहरा, साहू समाज के लीडर, पहली बार के सांसद तोखन साहू मोदी की कैबिनेट में, मोदी की टीम में शामिल होंगे। मोदी कैबिनेट में तोखन साहू को हम देख पाएंगे केंद्रीय मंत्री के तौर पर। तो छत्तीसगढ़ खेमे में इस वक्त खुशी है, बीजेपी संगठन काफी खुश है। आखिरकार एन वक्त पर ही सही, देर से ही सही, सस्पेंस जरूर रखा, लेकिन खुशखबरी आई छत्तीसगढ़ के खेमे में। यहां से जो 10 सीटें बीजेपी ने जीती है, उनमें से एक सीट से किसी एक को चुना पार्टी ने। और यही नरेंद्र मोदी की खासियत है, केंद्रीय संगठन की खासियत है। जाहिर है इसमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये वो नाम है जो हमेशा एकांत में चर्चा कर कुछ ऐसे बड़े फैसले लेते हैं जो ऐन वक्त पर सभी को चौंकाते हैं। और यही खासियत बीजेपी की बीते कुछ सालों में रही है। मध्य प्रदेश से तो 3 मंत्री बन रहे हैं, ये तय है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर सस्पेंस अब से कुछ देर पहले तक बरकरार था। ये समझा जा रहा था, कहा जा रहा था, भीतर खाने चर्चाएं थी कि शायद छत्तीसगढ़ से किसी सांसद को मंत्री नहीं बनाया जाएगा क्योंकि फोन कॉल नहीं आया है। लेकिन एकाएक कुछ मिनट पहले, कुछ देर पहले ये खबर आती है, तोखन साहू के नाम की चर्चा हो जाती है, उन्हें फोन आया है, ऐसी खबरें हैं। और अब तोखन साहू के नाम पर मुहर लगी है, जिन्हें आज शाम हम राष्ट्रपति भवन में जब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा तब उन्हें मंत्री पद की शपथ लेते देख सकेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने बेहतर, उम्दा प्रदर्शन किया है, या हम कहें 100% बेहतर, उम्मीद से ऊपर प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ में जरूर एक सीट कांग्रेस जीत पाई, बीजेपी के हाथ से वो सीट निकल गई, लेकिन प्रदेश की 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी ने जो जिस तरह जीत दर्ज की, ऐसे में बीजेपी का संगठन, यहाँ के स्थानीय नेता, इन सब की बड़ी भूमिका है। और यही कारण है कि शायद नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने इस बात का ख्याल रखा, क्योंकि जाहिर है जिस तरह केंद्रीय नेताओं ने जिस तरह दौरे किए थे छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के पहले, जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की जा रही थी। अमित शाह तो खुद कह चुके हैं 2.5 साल में नक्सलवाद की समस्या को हम खत्म कर देंगे। अब छत्तीसगढ़ में साय सरकार बीजेपी की सरकार है और अब केंद्र में छत्तीसगढ़ की आवाज उठाने वाला बिलासपुर से सांसद तोखन साहू के रूप में अब हम देख पाएंगे। एविएशन को लेकर, एयर कनेक्टिविटी को लेकर कई बार अव्यवस्थाओं की खबरें आती रही है, बेहतर ढंग से अब उसकी भी आवाज बुलंद कर सकेंगे। और ऐसी अनेकों जो छुटपुट समस्याएं छत्तीसगढ़ की रही हैं, या जो ऐसी मांगे अब तक रही हैं जो पूरी नहीं हो पाई है, अब बेहतर ढंग से और हो पाएगी। तोखन साहू क्योंकि केंद्रीय मंत्री के तौर पर अब जिम्मेदारी निभाएंगे। और जब प्रदेश में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो कहा जाता है, और होता भी है, हमने देखा भी है, विकास और तेज गति से होता है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, कांग्रेस की सरकार थी, तब जरूर तकरार समय समय पर केंद्र बनाम राज्य के बीच देखने को मिला। लेकिन विधानसभा चुनाव में 54 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आती है, सरकार बनाती है। 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो आम चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है, 10 सीटों को जीतकर। यही कारण है कि एक रिटर्न गिफ्ट इसे समझा जाए, तोखन साहू के रूप में छत्तीसगढ़ को दिया है, संगठन को दिया है केंद्रीय नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की टीम ने। अब चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश से 3 और छत्तीसगढ़ से 1। अब ये तस्वीरें आप देख लीजिए। दोनों ही राज्यों की कुल 40 सीटें हैं और 40 में से 39 सीटें बीजेपी ने जीती है। मध्य प्रदेश से जो 3 नाम अब केंद्रीय मंत्री के तौर पर दिखेंगे, शिवराज सिंह चौहान, गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर का भी नाम एकाएक सुबह आया जो धार से सांसद हैं।
और चौथी तस्वीर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से नवनिर्वाचित सांसद, पहली बार के सांसद तोखन साहू की, जो अब केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। तो निराश नहीं किया है मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की टीम ने। दोनों ही प्रदेशों से सांसदों को मौका दिया है और तोखन साहू का नाम एकाएक अचानक आया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से तोखन साहू का नाम अब फाइनल हो गया है। लोरमी से विधायक रह चुके हैं, इसलिए अब हम लोरमी का रुख करते हैं। सौरभ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर संभव हो तो जरा बताएं, लोरमी में इस वक्त क्या माहौल है और इस वक्त तोखन साहू के परिवार वालों के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, परिवार के सदस्यों का क्या कहना है, क्योंकि बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस बात का तोखन साहू का नाम एन वक्त पर आएगा। निश्चित रूप से पूरे लोरमी में और पूरे बिलासपुर संभाग में जो है खुशी का माहौल है। जिस तरह से काफी लंबे समय से बिलासपुर संभाग को केंद्र में वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था और जिस तरह से अचानक तोखन साहू का नाम आया, चूंकि कल तक तोखन साहू का नाम कहीं पर था नहीं और एकाएक तोखन साहू के नाम आने से पूरे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में जो है खुशी का माहौल है। लोग परिवार वालों को बधाई दे रहे हैं। तोखन साहू के भाई से हमारी बात हुई है तो पूरे गांव में जो है खुशी का माहौल है। लोरमी के पास डिंडौरी और सूरजपुरा उनका गांव है, पैतृक गांव है, जहां पर पूरा परिवार निवास करता है। वहां खुशी का माहौल है। भाजपा के अंदर अगर बात करें, लोरमी भाजपा मंडल में जो है लगातार जो है खुशी का माहौल, एक दूसरे को जो है लोग बधाइयां दे रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। तो उत्साह का वातावरण यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस तरह से तोखन साहू को पीएम आवास बुलावा हुआ, हमको अंदर की खबर है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पीएम ने जब उन्हें बुलाया और वहां पर संबोधन दिया तो बाकायदा उल्लेख किया कि बिलासपुर सांसद तोखन साहू, साथ ही साथ जो उन्हें कुछ दिन पहले उन्हें छत्तीसगढ़ में किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो उस पद का भी जो है मैं सौरभ आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है इन सियासी हलचलों के बीच। खबर यह मिल रही है कि मध्य प्रदेश से 3 नहीं 5 मंत्री हो सकते हैं। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अब तक 3 नामों की चर्चा थी जो लगातार हम आपको IBC 24 पर दिखा रहे हैं, लेकिन अब संख्या बढ़ गई है। मध्य प्रदेश से 3 नहीं 5 मंत्री होंगे, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश से जो 2 नए नाम आए हैं वो है DD उइके और वीरेंद्र कुमार खटीक, जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश से 5 मंत्री होंगे, ये एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर मिल रही है, बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और छत्तीसगढ़ से एकमात्र सांसद जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है वो है तोखन साहू। चलिए, इस वक्त हमारे साथ सुशांत शुक्ला जी जुड़ गए हैं, विधायक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका छत्तीसगढ़ को लेकर। अभी सुबह तक तो यही खबरें थी कि अब तक कोई नाम नहीं आया है, कोई फोन नहीं आया है, एकाएक तोखन साहू का नाम आना, साहू समाज के लीडर का केंद्रीय मंत्री के तौर पर, कैसे देख रहे हैं आप? पहला रिएक्शन। में पले बड़े और भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य से कार्यकर्ता को यह अवसर देना, ये भाजपा की परिपाटी में ही संभव है। बिलासपुर की जनता का जो सम्मान, छत्तीसगढ़ के सम्मान जो मोदी जी ने बढ़ाया है, उसके केंद्रीय नेतृत्व का आभार है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ अब तेजी से विकास के पथ पर गतिशील हो गए, ऐसी मेरी मान्यता है। हमने ये भी देखा सुशांत जी, जब पहले तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार थी तब तकरार समय समय पर केंद्र बनाम राज्य का होता था, लेकिन जो छुटपुट मसले रह गए छत्तीसगढ़ के विकास के संदर्भ में, क्या अब और तेजी से वो उठ पाएंगे? क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये आपके तत्कालीन पंचायती राज मंत्री जो थे सिंहदेव जी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि केंद्र सरकार ने कोई भी सुविधा की कटौती छत्तीसगढ़ के साथ नहीं की थी, परंतु पूर्व की राज्य सरकार की विसंगतियां और भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ विकास की रास्ते से हटकर खड्डों के रास्ते पर बढ़ चला था। आज पुनः छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर गतिशील होगा डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, ऐसा मैंने अपनी मान्यता आपको पूर्व में स्पष्ट कर दिया है। अब लेकिन जिस तरह से एक बड़ा फैसला केंद्र में प्रतिनिधित्व मंडल ने लिया है, एक आखिरी सवाल सुशांत जी मेरा ये है, क्योंकि शुरू से बीजेपी कई दफा अपने फैसलों को लेकर चौंकाती है, एन वक्त पर तोखन साहू का नाम सामने आया है। मुझे शायद ऐसा लगता है तोखन साहू को भी कुछ वक्त तक पहले तक पता नहीं होगा कि वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे, लेकिन नाम तो संगठन ही आगे बढ़ाता है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी के जो कद्दावर नेता है, किसी ने तो सिफारिश, किसी ने तो हालात बताए होंगे। अभी इस वक्त संगठन में क्या माहौल है?
देखिए, मैंने आपको स्पष्ट कह दिया कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है जी। और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि सामान्य से कार्यकर्ता को, सामान्य परिवार में पढ़े बड़े नेता को ही आने वाले समय में जिम्मेदारियों के साथ जनता की सेवा के लिए लगाती है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और उस विशेषता का तोखन साहू जीता जागता प्रमाण है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेलतरा से विधायक सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े IBC 24 पर, और उन्होंने एक लाइन में हम उनकी बातों का सार निकाले तो यही कहा है कि अब और बेहतर ढंग से छत्तीसगढ़ की आवाज उठ सकेगी और बेहतर ढंग से छत्तीसगढ़ का विकास हो सकेगा। तो देखिए, एक बार फिर मध्य प्रदेश में जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है मंत्रियों को लेकर, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से अब तक 3 मंत्रियों के बनने की खबरें थी, लेकिन अब संख्या बढ़ गई है। अब 3 नहीं, मध्य प्रदेश से 5 मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सावित्री ठाकुर के अलावा जो 2 नए नाम शामिल हुए हैं, जिनकी खबरें आ रही हैं, वो है एक तरफ वीरेंद्र खटीक, जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, और दूसरी तरफ DDUK, जिनका नाम एकाएक सामने आया है। हम रुक करेंगे इस खबर पर, बातचीत करेंगे। विवेक पटैया हमारे सहयोगी संवाददाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या हो रहा है? लगातार डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ में एकाएक नया नाम आता है और अब मध्य प्रदेश में संख्या और बढ़ गई है, 5 मंत्री होंगे। क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, ये काफ़ी चौंकाने वाली खबर है कि DDUK जैसा नाम, क्योंकि DDUK दूसरी बार के सांसद है बैतूल लोकसभा से और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। बैतूल लोकसभा अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, वहाँ से वो दूसरी बार सांसद बने हैं। उनका नाम जो है संभावित मंत्रियों में शामिल है और DDUK जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो चाय पार्टी हुई है उसमें भी दिखाई दिए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि DDUK मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दूसरा जो चौंकाने वाला नाम है वो है सावित्री ठाकुर का। सावित्री ठाकुर 2 बार की सांसद है धार से और उनको भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन वीरेंद्र कुमार खटीक को लेकर अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि वीरेंद्र कुमार खटीक इस बार मोदी की कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। टीकमगढ़ से वो सांसद है और सबसे सीनियर सांसदों में उनका नाम है और इसलिए वीरेंद्र कुमार खटीक को इस बार मौका नहीं मिलेगा, ये चर्चाएं थी। लेकिन वीरेंद्र कुमार खटीक का नाम भी अब जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोगों में शामिल हो गया है और वो भी चाय पार्टी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो फिर से दूसरी बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मंत्री बनेंगे, कैबिनेट में शामिल होंगे। और सबसे बड़ा नाम है शिवराज सिंह चौहान का, जो विदिशा से सांसद है और 5वीं बार के सांसद है और अब फिर से जो है 19 साल बाद केंद्र की राजनीति में लौट रहे हैं। उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का दबदबा मोदी कैबिनेट में दिखाई देगा और 5 चेहरे संभावित हैं मध्य प्रदेश के जो मोदी कैबिनेट में दिखाई देंगे। तो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश ने वो कर भी दिखाया है। हिंदी पट्टी के राज्यों में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने क्लीन स्वीप करके भारतीय जनता पार्टी की 29 लोकसभा सीटें जीतकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी है। और ऐसे में मध्य प्रदेश को जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्रीय राजनीति में मध्य प्रदेश का दबदबा जो है शुरू से ही रहा है, लेकिन इस बार प्रतिनिधित्व के मामले में मध्य प्रदेश फिर पिछली बार की तरह जो है 5 केंद्रीय मंत्रियों मध्य प्रदेश से बन सकते हैं और ये एक मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के विकास के लिए। क्योंकि जितने मंत्री होंगे अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे, उतना फंड मध्य प्रदेश में आएगा। शासकीय योजनाओं की मॉनिटरिंग, शासकीय योजनाओं को लेकर एक राशि जो है केंद्र को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि ये एक तरह से मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 5 जो है सांसद जो है मध्य प्रदेश के कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं मोदी की। चलिए, आप नजरें बनाए रखिए, लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। और